अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं डॉक्टर मतलूब अहमद आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि वीकेंड पर किसी भी मर्ज़ के हवाले से बात करता हूं, तो आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहा हूं स्टमक के हवाले से। मेरा इरादा है कि इस पर काफ़ी तफसील से व्लॉग बनाए जाएँ। इसमें मेरी कोशिश होगी कि कुछ व्लॉग जो मैंने बनाने हैं उनके नाम मैं आज एक्सप्लेन कर दूँ, जैसे कि भूख, अफारा गैस, बदहज़मी, दर्द मेदा, हिचकी, मतली, उल्टी, जिगर के अमराज यानी हेपेटाइटिस, अपेंडिसाइटिस, आंतों का अल्सर, बवासीर, तिली के अमराज, कब्ज़, इसहाल, पेचस, हर्निया, पित्ते के अमराज, लबलबा के अमराज, हैज़ा। कोशिश है कि इन सब पर अलग अलग से व्लॉग बनाऊँ। तो शुरू करते हैं भूख से। मैदे में तकरीबन हर 20 सेकंड के बाद या हर 20 सेकंड के वक्फा से हरकत पैदा होती है, इसको पेरिटोनियम मूवमेंट कहते हैं। उस हरकत की वजह से मैदा खुद को थोड़ा सा सुकेड़ता है। इस हरकत से होता क्या है, जो खुराक को मुख्तलिफ रतूबतों के साथ मिक्स करके काइम की शक्ल में बदल देता है। काइम वो मेज़ा है जो दूधिया रंग और बहने की सलाहियत रखता होता है। बहने की सलाहियत की वजह से ये बहकर छोटी आंत में पहुंच जाता है। जब मैदा खाली होता है तो बड़ी शिद्दत से सिकुड़ता है, जिससे हमें भूख का एहसास होता है। अगर किसी वजह से खुराक ज़्यादा देर मैदा में पड़ी रहे तो हमें भूख कम लगती है, या हमारे मैदा के गदूद किसी वजह से अपनी रतूबत ज़्यादा या जल्दी पैदा कर दें तो खुराक से मैदा जल्द खाली होने से हमें भूख ज़्यादा लगती है। इसलिए आपको बहुत से लोग ये कहते मिलेंगे कि खाया पिया क्योंकि इस लगता नहीं लंबे है। चैप्टर को यानी इतना ज़्यादा बयान नहीं किया जाएगा, ज़्यादा दवाइयों पर तवज्जो दूंगा। तो इसी पर इत्तफ़ा करते हुए दवाइयों पर आते हैं। अगर आपके मैदे में यानी ज़्यादा देर खुराक पड़ी रहने से या किसी भी वजह से भूख कम लगे, तो हमारे पास बहुत ही आसानी से उस मर्ज़ को ख़त्म करने वाली अद्वियात हैं। एक पहले ग्रुप बताता हूँ, फिर 1-2 सिम्पटम पे बात करूँगा। यानी बेहतरीन अद्वियात में एलोमिना, पिक्रिक एसिड, अर्जेंटम नाइट्रिकम यानी भूख कम लगे, आरामेट, ब्रेटाम्योर, कक्टस, कास्टिकम, साइना, कॉफिया, काल्चिकम, कालूसंथ, डेजिटेलस, हेडरेटस, लेक्सस, लाइको, म्यूरेक्स। जब भूख भी कम लगती है या भूख तो बहुत लगती है, लेकिन खाना कम खाया जाता है, आसानी से जी भर जाता है, यानी भूख लगती है लेकिन खाता या खाया थोड़ा जाता है, तो दवाई होगी चाइना, अमोनियम कार्ब, काल्चिकम, कार्बोनिकम सल्फ, लाइको, प्लाटिनम, थूजा। जिस तरह अभी बताया था कि भूख कम लगे, अब भूख बहुत ज़्यादा लगे तो फिर अद्वियात होती हैं एबज कैनाडिस, अमोनियम कार्ब, अर्जेंटम मेट, आर्सेनिकम, कल्केरिया, कैनाबस इंडिका, चाइना, साइना, साइनाबेरस, ग्रेफाइट्स, आयोडियम, लाइको, नाइट्रोम्योर, नक्सवामिका, ओलियंड्रा, पेट्रोलियम, फास्फोरस, सोराइनम, पल्स्टीला, सबाडला, सल्फर, वैटरम एल्बम। ये मैं फर्स्ट ग्रेड में जो दवाइयाँ हैं कैंट के हवाले से, कैंट लेबोरेटरी के हवाले से ये वो एक्सप्लेन करता होता हूँ। बीच में कोई होती है सेकंड ग्रेड पे भी जो काम करती होती है, कि जहाँ यानी फर्स्ट ग्रेड की दवाई मौजूद ना हो और सिम्टम बड़ा हो, तो फिर सेकंड ग्रेड की भी मैं बीच में कोई एक्सप्लेन कर दिया करता हूँ। अच्छा, भूख लगने में मुख्तलिफ कह लें कि अलामत हुआ करती हैं, जैसे खाना खाने के बाद फिर भूख लग जाए, यानी जल्दी ही भूख लग जाती है। अभी खाना खाया, थोड़ी देर के बाद वो कहता है यार भूख लगी है। तो ऐसे लोगों के लिए दवाई होती है लाइकोपोडियम, फास्फोरस। फास्फोरस का मरीज होता है रातों को उठ के भी खाता है, उसको इतनी ज़्यादा भूख लगती है। चाइना सल्फ, अर्जेंटमेट। अच्छा, ये इसमें ऐसे होता है कि जिनको भूख की वजह से बहुत ज़्यादा मोटे हो जाएं, ये उनके लिए है कि उनको आप ऐसी दवाइयों में से, जैसे मैंने बताया ज़्यादा भूख लगे, ग्रेफाइट्स में भी होता है, कल्केरिया में भी होता है, खून की कमी वाले मोटे लोग चाइना में होते हैं, लाइकोपोडियम में होता है, यानी ये मोटापे पे भी साथ साथ काम करती हैं दवाइयाँ और भूख को कंट्रोल कर देती हैं। अच्छा, अगला सिम्टम है बुखार के दौरान भूख लगे। आप देखेंगे कि बहुत कम बुखार ऐसे होते हैं जिनमें भूख लगती है, लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, कुछ खाया नहीं जाता, मुँह कड़वा हो जाता है। लेकिन स्पेसिफिक सिम्टम है बुखार के दौरान, अगर कोई बंदा कहता है मुझे भूख ज़्यादा लगती है, तो दवाई होती है चाइना, साइना और फास्फोरस। सर दर्द के साथ अगर भूख लगे, यानी सर दर्द भी हो रहा है लेकिन भूख भी ज़्यादा लग रही है, या ऐसे कह लें कि भूख की वजह से सर दर्द हो, तो दवाई होती है सोरैनम, फास्फोरस, काली कार्ब, सीपिया। बेइंतहा भूख लगे तो दवाइयाँ होती हैं अर्जेंटमेट, आयोडियम, लाइकोपोडियम, फेरम, स्केल कार, स्पॉन्जिया। यानी बहुत ज़्यादा भूख, हर वक्त वो खाते ही रहना चाहते हैं, खाने से उनको सुकून मिलता है। इसमें अनाकार्डियम भी आप शामिल कर सकते हैं, अर्जेंटमेट, आयोडियम वगैरह। आयोडियम में तो बेतहाशा खाता ही रहता है ना। भूख ना लग रहे, भूख बिल्कुल ना लगे, भूख से यानी खाने से बिल्कुल ही इज्तनाब ही करे, तो एकोनाइट, एलोमिना, एलमसीपा, इंटमक्रूड, आर्सेनिकम, असारम, कल्केरिया, कैमोमिला, चेलिडोनियम, चैना, काकुलस, स्पाइजीलिया, फेरम मरकबात यानी फेरमेट, फेरमफास वगैरह, काली बाइक्रोम, लाइको, नेट्रोम्योर, नक्सवामिका, रस्टाक्स, पल्स्टीला, सीपिया, सलेशिया, सल्फर। खुराक सिर्फ इसलिए नहीं खाता कि उसकी बू से उसको नफरत होती है, तो दवाई कल्चिकम होती है। अगर यानी बिल्कुल नहीं खाना चाहता, इसलिए कि मछली की बू स्पेशली उसको अच्छी नहीं लगती, तो दवाई ग्रेफाइट्स होती है। मैग्नीशिया कार में सब्जियां नहीं खाना चाहता,
जैसे मैंने अभी बताया कि मछली ना खाने वाले ग्रेफाइट्स काल्ची कम भी होता है, उसमें फास्फोरस और जिंक में भी नहीं खाते। और जो रोटी नहीं खाते, यानी वो रोटी के अलावा तो कुछ खा सकते हैं, बेकरी के बिस्कुट वगैरह, लेकिन रोटी से नफरत करने लग जाते हैं, तो चैना और नेट्रोमेयर दवाई होती है। जो मक्खन नहीं खाते, चैना और पल्स टीला दवाई होती है। और अंडे नहीं खा सकते या अंडों से नफरत हो जाती है, तो फेरम मेटालिकम और काली सरफ दवाई होती है। कुछ लोग गर्म खुराक से नफरत करते हैं या नहीं खा सकते उनको, तो ग्रेफाइटस पल्स टीला फास्फोरस दवाई होती है। गोश्त ना खाने वाले, उनकी काफ़ी सारी अद्वियात हैं, जैसे कलकेरिया, कलकेरिया सल्फ, चैना, कार्बोनिकम सल्फ, ग्रेफाइटस, एसिड म्योर, नक्सवामिका, पेट्रोलियम, पल्सटीला, सीपिया, सिलेशिया, सल्फर, ट्यूबर। और कुछ लोग दूध नहीं पीते, तो लेक्डेफोरेटम, नेट्रम कार्ब, कलकेरिया सल्फ, अथूजा दवाई होती है। नमकीन चीज़ें बिल्कुल नहीं खाना चाहते कुछ लोग, ग्रेफाइटस, कार्बोविस, सीपिया और नेट्रोम्योर होते हैं। और जो मिट्टी चीज़ों से नफरत करते हैं, कास्टिकम, ग्रेफाइटस, मर्कसाल, सल्फर, नेट्रोम्योर होते हैं। इसी तरह कुछ लोग अंडों की चाहत करते हैं, अंडे बहुत शौक से खाते हैं, तो वो कलकेरिया कार्ब और नेट्रोमफास होते हैं। और मछली की ख्वाहिश करने वाले नेट्रोम्योर और लेक्सस होते हैं। फल खाने की ख्वाहिश आमतौर पर एंटम टार्ट, एस्टरफास, रेटम एल्बम, सल्फ्यूरिक एसिड और मेडोरिनम में होती है। और जो फल नहीं खाते, जैसे पहले मैंने बताया कि वो आर्सेनिकम और चैना होते हैं। भुना हुआ गोश्त खाने की बहुत ख्वाहिश करता है मरीज, तो कलकेरिया फास और कास्टिकम दवाई होती है। आमतौर पर खाने वाली चीज़ों से तो रगबत नहीं होती, लेकिन चाक, मट्टी, कोयला, पत्ती खाने की ख्वाहिश करता है, तो एलोमिना, कलकेरिया, नक्सवामिका, नाइट्रिक एसिड दवाई होती है। कच्चे चावल खाने वाले आमतौर पर एलोमिना होते हैं, और रेत खाने वाले टेरनडोला, और ये बच्चों के हवाले से है, नाइट्रिकम एसिड होते हैं। खट्टी चीज़ों की ख्वाहिश करने वाले टमक्रूड, आर्निका, एप्पल फेरमेट, पल्सटीला और रेटम एल्बम होते हैं। मिठाई खाने वाले या मीठे की ख्वाहिश करने वाले अर्जेंटम नाइट्रिकम, चैना, लाइकोस, सल्फर, ट्यूबर, मेडोरिनम और मैग्नीशियम एयर होते हैं। गर्म खाने पीने की ख्वाहिश आर्सेनिकम, बरायूनिया और लेकेनम होते हैं। आर्सेनिकम, चेलिडोनियम, फेरम और एसिड फास भी गर्म ही खुराक खाना चाहते हैं। बहुत से डॉक्टर हजरात अल्फा अल्फा को भूख बढ़ाने के लिए अक्सीर मानते तो हैं। आज बात कर रहा था मैदा यानी स्टोमक के हवाले से भूख पर। वस्सलाम।